हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्स में हमारे पास जब भी दो मास होते हैं, चाहे उनका मास की वैल्यू जो है वो कितनी ही हो, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड कितना भी हो, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस लेक्चर में हम उस फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और कुछ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। लेट हमारे पास दो मास हैं, कैपिटल एम और स्मॉल एम, और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है सेंटर से वो है स्मॉल आर। ये दोनों मास हमारे हो सकते हैं सन और अर्थ का पेयर बन हो सकता है, अर्थ और मून का पेयर हो सकता है, सन का और किसी प्लेनेट का पेयर हो सकता है, हमारा और अर्थ का हो सकता है। कोई भी दो मास चाहिए हमें इसके लिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। मतलब अगर दोनों मासेस में से किसी भी एक मास की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी तो हमारा फोर्स भी उसी के साथ बढ़ेगा और घटेगा। और यही लॉ बोलता है जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसका मतलब अगर हमारी आर की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि दोनों मासेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हमारी फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फोर्स कम हो जाएगा। जब आर की वैल्यू हमारी कम होगी, जब दोनों पास में आएंगे तो हमारे फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन आर स्क्वेयर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। इस केस में वो कांस्टेंट है कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा F इज इक्वल्स टू G m अपॉन आर स्क्वेयर। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगी, किसी भी कंडीशन में इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे हम अर्थ पे हैं, चाहे हम सन पे हैं, चाहे हम मून पे हैं या किसी और प्लेनेट पे हैं, तो हमारी जी की वैल्यू सेम रहेगी। जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। यूनिट जो है इसकी वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें पता है न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगाया सेम दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले के ऊपर उतना ही लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम हमारा इस केस में हमारे पास दो मास हैं m और m। ये बड़ा मास जिस फोर्स के साथ स्मॉल m को अपनी तरफ खींचेगा उतने ही फोर्स के साथ ये छोटा मास इस बड़े मास को अपनी तरफ खींचेगा, बट बड़ा मास मूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू इनर्शिया। तो छोटा मास ही उसके अराउंड रोटेट करेगा, बड़ा मास रोटेट नहीं करेगा। अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करें मास ऑफ अर्थ की, मून की और उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसकी, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है यानी कि वो फोर्स जो अर्थ को मून को बाइंड करके रखता है उस फोर्स की वैल्यू है 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। 10⁻20 न्यूटन मतलब ये बहुत ज़्यादा फोर्स होता है जो इन दोनों को आपस में बाइंड करता है। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे चार्जेस में फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा। कैसे? जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन है वो है F इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वेयर। जी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, आर की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो स्क्वेयर होने के बाद वो फिर पॉजिटिव हो जाएगी। m और m इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो हमारी फोर्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जब भी फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। नेक्स्ट इज ये जो हमारा फोर्स है ये चार फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीक है। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब ये स्टार्ट होता है डिस्टेंस जब आर की वैल्यू 0 होगी वहाँ से, और इसकी रेंज जो है वो है इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी रखा हुआ है तब भी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, चाहे वो नेग्लिजिबल वैल्यू का ही क्यों ना हो। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर।